हेलो गाइस, मैं कभी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा का अफवाह तंत्र। ये आप न्यू जनरेशन एजुकेशन चैनल पर पढ़ रहे हैं। प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अफवाह तंत्र हरियाणा गंगा सतलुज के विशाल मैदानों का भाग है, लेकिन राज्य का अधिकांश भाग गंगा एवं सतलुज नदी के मध्य जल विभाजक के रूप में स्थित है, इसलिए यहाँ कोई भी बड़ी नदी प्रवाहित नहीं होती। वर्तमान में यमुना हरियाणा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। हरियाणा में अफवाह तंत्र के प्रकार। हरियाणा में दो प्रकार के अफवाह तंत्र होते हैं। नंबर 1 होता है उत्तरी अफवाह तंत्र, नंबर 2 होता है दक्षिणी अफवाह तंत्र। ये वो नदियां हैं जो उत्तर की तरफ से प्रवाह होकर यानी कि बहती हुई आती हैं। जैसे है नंबर 1 है ये यमुना नदी। यमुना सदा नीर नदी होती है तथा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम गढ़वाल हिमालय की बंदरपूर चोटी पर यमुनोत्री हिमनद से होती है। इसकी ऊंचाई 6330 मीटर है। राज्य में सोम्बा, पथराला तथा बूढ़ी यमुना की सहायक नदियां हैं। यह नदी पूर्व दिशा में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। यमुना नदी हरियाणा में कलेश्वर यमुनानगर से प्रवेश करती है तथा फरीदाबाद के हसनपुर से होते हुए अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यह हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मध्य लगभग 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई यमुनानगर, करनाल, पानीपत व सोनीपत, फरीदाबाद जिले से गुजरती है। यह नदी हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है। नंबर 2 आ जाता है सरस्वती नदी। यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सीमा पर स्थित शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। महाभारत में वर्णित नरकतारी अनरक तीर्थ इसी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी यमुनानगर जिले के आदिभद्र नामक स्थान से राज्य में प्रवेश करती है। यह हरियाणा की बारहमासी नदी है जो अब बरसाती नदी बन गई है। छियों और मारकंडा इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। यह लोर, भवानीपुर, बालछपरा, खेड़ा, पेहोवा व सिरसा में रहती है तथा घाघर से मिलकर राजस्थान भटनेर में प्रवेश करती है। इस नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। नंबर 3 है घाघर नदी। घाघर नदी शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली और सतलुज यमुना नदी के मैदानों में बहने वाली एकमात्र बरसाती नदी है। यह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में डगसाई नामक स्थान से 1927 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। झज्जरा तथा कौशल्या इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद तथा सिरसा जिले में लगभग 282 किलोमीटर बनने के बाद राजस्थान में बीकानेर जिले के हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है तथा रेगिस्तान क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। यह हरियाणा की दूसरी प्रमुख सहायक नदी है। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज़ उस पर जाएं, क्लिक करें और आप इसे पढ़ भी सकते हैं। नंबर 4 होता है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा था। यह नदी हिमाचल प्रदेश में धतीधर नामक पहाड़ियों से निकलती है तथा अंबाला में कालम्ब नामक स्थान पर हरियाणा में प्रवेश करती है। यह नदी राज्य के कैथल, अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में प्रवाहित होती हुई अतः सरस्वती नदी में मिल जाती है। रन, बेगाना, टगरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नंबर 5 है टगरी नदी। यह नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। यह मारकंडा नदी की सहायक नदी है जो अंबाला जिले से बहती हुई उमरा नाले के साथ मारकंडा नदी में मिल जाती है। बलियाली तथा आमरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। नंबर 6 है चेतांग नदी। चेतांग नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है तथा
सरस्वती के समांतर बहती है। इसे ऋग्वेद में दृशाती नामक से भी जाना जाता है। शीश वाला गांव हिसार इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। राक्षसी नदी यह एक मौसमी नदी है जो यमुनानगर जिले के बिलासपुर के पास सारंगपुर गांव में मैदान क्षेत्र से निकलती है। यह दक्षिण पश्चिम दिशा से बहती हुई लाडवा स्थान पर चेतांग नदी में मिल जाती है। इसे राका नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये ना कुछ स्टैटिक्स का पार्ट होता है। अगर आप इसे हरियाणा जीके में इसे एक बार पढ़ लेते हैं, बार बार इसका रिवीजन करते हैं, तो इसमें से आपके नंबर कटने के कभी चांस नहीं होते हैं। नंबर 2 है दक्षिणी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां निम्नलिखित है। नंबर 1 साहिबी नदी। यह नदी राजस्थान के जयपुर की सिविर पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी कोट कासिम के निकट रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। भारतीय श्रवण विभाग के अनुसार रेवाड़ी के निकट असानी ग्राम के बाद यह नदी मरुस्थल क्षेत्र में विलीन हो जाती है, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार यह नदी नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना नदी में मिल जाती है। यह नदी हरियाणा में रेवाड़ी, गुरुग्राम और झज्जर जिले में बहती है। इंदौरी नदी साहिबी की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम क्षेत्र मेवात जिले के नूह कस्बे के निकट मेवाती पहाड़ियों से होता है। प्राचीन इंदौरी किले के निकट से उद्गम का कारण इनको इंदौरी नदी कहा जाता है। इसकी 2 प्रमुख शाखाएं हैं, जिसमें से एक रेवाड़ी के पास साहिबी में मिलती है और दूसरी शाखा पटौदी के समीप साहिबी में मिलती है। नंबर 3 है दोहान नदी। दोहान नदी जयपुर की पहाड़ियों में स्थित नीम थाना क्षेत्र से निकलती है। यह नदी हरियाणा में महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है तथा बसी नामक स्थान पर लुप्त हो जाती है। यह नदी राजस्थान में 29 किलोमीटर तथा हरियाणा में 50 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होती है। नंबर 4 है कृष्णावती नदी। यह एक छोटी नदी है जो राजस्थान में जयपुर से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई भदांती एवं दोस्तपुर गांव के निकट प्रवेश करती है। यह नदी नीम थाना, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर आदि में प्रवाहित होती हुई अंत में बेहौड नाले में मिल जाती है। वॉचिंग। अगर आपको मेरे दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बहुत सारे कमेंट करिए कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए क्या लाना है।